आप देख रहे हैं आज की खबर में हूं आपके साथ शिवानी पांडे। भारत और चीन के बीच करीब 1.5 महीने से सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। इसके चलते लद्दाख में अभी तनाव है, तो इससे पहले भी सिक्किम समेत कई स्थानों पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हो चुकी है। चीन लगातार सीमा के पास निर्माण कर रहा है। यह आशंका जताई जा रही है कि ये जंग जैसी तैयारी है। चीन के पास भारत से बड़ी सेना है, वहीं भारतीय जवानों को दुनिया का सबसे खतरनाक सैनिक भी माना जाता है। आइए जानते हैं दोनों देशों की सामरिक ताकत कितनी है। भारत और चीन के बीच अगर जंग होती है तो दोनों देशों के बीच करीब 3,488 किलोमीटर की सीमा पर कई स्थानों पर संघर्ष की स्थिति बनेगी। पीओके, लद्दाख, तिब्बत समेत लगभग सभी उत्तर पूर्वी राज्यों में लगती सीमा पर जंग की आशंका बन जाएगी। भारत के पास कुल एक्टिव जवानों की संख्या 14.44 लाख है और 21 लाख रिजर्व में है। वहीं चीन के पास 21.83 लाख एक्टिव और 5.10 लाख रिजर्व जवान हैं। चीन को कहीं और से ऐसा खतरा है नहीं, इसलिए उसने अपने सबसे ज्यादा सैनिक हिमालय से लगी सीमाओं पर लगा रखे हैं, जबकि भारत को पाकिस्तान से लगती सीमा पर भी सैनिकों की बड़ी तादाद में तैनाती रखनी पड़ती है। भारत के पास 4,292 लड़ाकू टैंक हैं, 8,686 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, स्वचालित आर्टिलरी 235, फील्ड आर्टिलरी 4,060 और रॉकेट लॉन्चर्स 266 हैं। जबकि चीन के पास 3,500 लड़ाकू टैंक हैं, 33,000 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, 3,800 स्वचालित आर्टिलरी, 3,600 फील्ड आर्टिलरी और 2,650 रॉकेट लॉन्चर्स हैं। भारत के पास कुल 2,123 एयरक्राफ्ट हैं। इनमें से 538 लड़ाकू विमान हैं, 172 सिर्फ अटैक के लिए हैं, 250 परिवहन विमान हैं, 359 ट्रेनर, 77 स्पेशल मिशन, 722 हेलीकॉप्टर्स और 23 लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स हैं। वहीं अगर चीन की बात करें तो चीन के पास कुल 3,210 एयरक्राफ्ट हैं। इनमें से 1,232 लड़ाकू विमान हैं, 371 सिर्फ अटैक के लिए ही हैं, 224 परिवहन विमान हैं, 314 ट्रेनर, 111 स्पेशल मिशन, 911 हेलीकॉप्टर्स और 281 लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स हैं। वहीं भारत के पास 285 फ्लीट हैं, 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है, 16 पनडुब्बियां, 10 डिस्ट्रॉयर्स, 13 फ्रिगेट्स, 19 कार्वेट्स, 129 कोस्टल पेट्रोल और 3 माइन वॉरफेयर हैं। जबकि चीन के पास 777 फ्लीट हैं, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 74 पनडुब्बियां, 36 डिस्ट्रॉयर्स, 52 फ्रिगेट्स, 50 कॉर्वेट्स, 220 कोस्टल पेट्रोल और 29 माइन वॉरफेयर हैं। भारत के पास कुल 346 एयरपोर्ट्स हैं, 1,719 मर्चेंट मरीन, 13 पोर्ट और टर्मिनल्स और 52.10 करोड़ लेबर फोर्स हैं। चीन के पास कुल 507 एयरपोर्ट्स हैं, 4,610 मर्चेंट मरीन, 22 पोर्ट और टर्मिनल्स और 80 करोड़ लेबर फोर्स हैं। म्यांमार और पाकिस्तान चीन का साथ देंगे अगर जंग छिड़ती है तो। पाकिस्तान भी भारत के खिलाफ मोर्चा खोल सकता है। चीन का रक्षा बजट साल 2020 में 179 अरब डॉलर था, जबकि भारत का रक्षा बजट केवल 70 अरब डॉलर का है। भारत और चीन को एशिया की 2 महाशक्ति कहा जाता है। डोकलाम विवाद के कारण इन देशों के रिश्तों में खटास आई है। चीन के सैनिक मौका पड़ने पर कुंफू और मार्शल आर्ट्स का उपयोग कर सकते हैं, बिना हथियार के लड़ सकते हैं। चीन के सैनिक पौष्टिक आहारों का इंतजार न करके जानवर, पशु पक्षी, सांप, बिच्छू को खाकर अपने पेट भर सकते हैं। चीन के सैनिक भयानक ठंड वाले इलाके में भी रह सकते हैं। चीन की सेना में मौजूद मंगोल सैनिक ज्यादा क्रूर और खतरनाक माने जाते हैं। हालांकि भारत के सैनिकों को धरती पर लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन सेनाओं में गिना जाता है। भारत के पास INS विक्रमादित्य युद्धपोत है। इसे 2013 में इंडियन नेवी में शामिल किया गया था। इस पर कामोव 31, कामोव 28 हेलीकॉप्टर, MiG-29K लड़ाकू विमान, ध्रुव और चेतक हेलीकॉप्टरों सहित 30 विमान और एंटी मिसाइल प्रणालियां तैनात हो सकती हैं। यह 1000 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के लड़ाकू विमान और युद्धपोत को मार गिरा सकता है। विक्रमादित्य में 1,600 लोगों को ले जाने की क्षमता है। 100 दिन तक लगातार समुद्र में ही रह सकता है। INS चक्र 2 भारत की सबसे बेहतरीन पनडुब्बी है। ये पलक झपकते ही चीन और पाकिस्तान पर परमाणु हमला कर सकती है।
ये पनडुब्बी 600 मीटर तक पानी के अंदर रह सकती है। ये 3 महीने लगातार समुद्र के भीतर रह सकती है। वहीं अगर चीन के विमानों की बात करें तो चीन के विमान ऊंचाई वाले एयरबेस से उड़ान भर सकते हैं। वो कम ईंधन और हथियार लेकर ही उड़ सकते हैं। चीन के पास हवा में ईंधन भरने वाले विमान भी नहीं है, इसलिए चीन की वायुसेना के मुकाबले भारत की स्थिति बेहतर है। इस समय भारतीय वायुसेना के पास 35 फाइटर स्क्वाड्रन है। मिराज 2000, मिग-29, C-17 ग्लोबमास्टर मालवाहक विमान और लॉकहीड मार्टिन कंपनी का बनाया C-130J सुपर हर्क्यूलिस मालवाहक विमानों के अलावा हमारे पास सुखोई 30 और राफेल जैसे लड़ाकू विमान हैं। ये विमान 3000 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकते हैं, लगातार 4.25 घंटे हवा में रह सकते हैं। भारत को अमेरिका से 4 चिनूक हेलीकॉप्टर पहले ही मिल चुके हैं। इन ताकतों के अलावा इतिहास गवाह है कि आज तक भारतीय कूटनीति के आगे कोई राष्ट्र नहीं टिक पाया है। तो अगर जंग होती है तो भारत अपनी कूटनीति से एक बार फिर से जीत हासिल करेगा। इसी के साथ आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।